प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। अब तक मेरे आपको 2 वीडियो देखे होंगे जिसमें हमने सर्किट एनालिसिस से संबंधित परिभाषाएं तथा किरचॉफ के नियम और उसके परिपथ विश्लेषण की नोड संधि विश्लेषण द्वारा किस तरीके से परिपथ का विश्लेषण किया जाता है उसके बारे में हमने जानकारी ली थी। अब ये मेरा तीसरा वीडियो है जिसमें उसके आगे जो है पाश या लूप विश्लेषण विधि आती है जिसके बारे में हम जानकारी लेंगे। परिपथ विश्लेषण के लिए पाश या लूप विधि में हम सबसे पहले पाश या लूप का निर्धारण करते हैं और प्रत्येक लूप में धारा की डायरेक्शन की हम कल्पना करते हैं, धारा किस तरीके से इसमें बहेगी। इस डायग्राम में 3 पाश है। पहला पाश ये वाला है जिसमें कि इम्पीडेंस Z1 है, Z3 है और धारा I1 है और ये क्लोज सर्किट हो रहा है जिसमें कि E आपका विद्युत वाहक बल या बैटरी का जो भी EMF है वह है। दूसरा पाश में धारा I2 है और इम्पीडेंस Z3, Z2, Z4 से मिलकर के ये बना हुआ है और तीसरा पाश आपका Z4, Z5 इम्पीडेंस और धारा I3 है। तो हम देखते हैं कि in which suppose the current are I1, I2, I3, 2 loops can be combined to form a new loops, but this is not advantageous in loop analysis. The equations are obtained in terms of the impedance of the elements and current flowing throughout these in each loop. The arbitrary sum of closed circuit potential drop is 0. तो फर्स्ट पास में अपन इम्पीडेंस और करंट के रूप में इक्वेशंस प्राप्त करेंगे और सेकंड और थर्ड में भी अपन इसको देखेंगे कि इस पास के अंदर करंट और इम्पीडेंस की क्या इक्वेशन बनती है। और फर्स्ट लूप हम देखते हैं कि इम्पीडेंस Z1, करंट I1 है और यहाँ पे इम्पीडेंस Z3 है और करंट इसके अंदर जो Z3 में करंट आ रही है वो आ रही है आपकी I1 माइनस I2। तो इस फर्स्ट लूप की इक्वेशन क्या बनेगी? I1 Z1 प्लस I1 माइनस I2 Z3 माइनस ये डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन की विपरीत चल रहे हैं इसलिए यहाँ पे E माइनस होगा इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सरल करने पर हमें इक्वेशन ये प्राप्त होगी Z1 प्लस Z3 I1 कॉमन आ जाएगा प्लस माइनस Z3 I2 प्लस 0 I3 इक्वल टू 1। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमको फर्स्ट लूप के लिए फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त है। इसी प्रकार से अपन सेकेंड लूप के लिए देखते हैं तो इसमें देखते हैं I2 धारा Z2 के अंदर बहेगी, Z4 के अंदर जो धारा बहेगी वो I2 माइनस I3 है और Z3 में जो धारा आ रही है वो I2 की जो डायरेक्शन है वो आपकी I2 माइनस I1 होगी। तो इस तरीके से अपनी इक्वेशन बनी I2 Z2 प्लस I2 माइनस I3 Z4 प्लस I2 माइनस I1 Z3 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सोल्व करने पर अपन को ये इक्वेशन प्राप्त होगी माइनस Z3 I1 प्लस Z2 प्लस Z3 Z4 I2 प्लस ये Z4 माइनस का आएगा सरल करने पर और ये I3 इक्वल टू 0। इसी तरीके से थर्ड लूप की अपन बात करें तो थर्ड लूप में इक्वेशन अपनी आ रही है I3 Z5 प्लस Z4 के अंदर जो धारा बहेगी वो है आपकी I3 माइनस I2 क्योंकि इसी डायरेक्शन में चलेंगे। तो ये आपके पास इसको सॉल्व करने पर आपके पास आएगी 0 I1 माइनस Z4 I2 प्लस Z4 प्लस Z3 I3 इक्वल टू 0। इस तरीके से अपन को इम्पीडेंस और करंट की अपन को 3 इक्वेशंस प्राप्त होगी और इस इक्वेशन को
द कोफिशिएंट ऑफ करंट इन द अबव थ्री इक्वेशंस फ्रॉम द मैट्रिक्स फॉर्म में अपन देखते हैं तो Z इक्वल टू Z11, Z12, Z13, Z21, Z22, Z23, Z31, Z32 और Z33 ये मैट्रिक्स फॉर्म में है। और यहाँ पर जो इक्वेशंस पहले अपन ने ये की है ये आपका आ जाएगा Z11, ये Z12 है और ये Z13 है, ये Z21 है, ये Z22 है, ये Z23 है और ये है Z31, ये Z32 और ये Z33 है। वह इस मैट्रिक्स में देखें तो Z11 क्या होगा, Z1 प्लस Z3, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया आगे, ये रहा Z1 प्लस Z3। विच इज द इम्पिडेंस ऑफ फर्स्ट लूप, वो ये क्या है कि फर्स्ट लूप का इम्पिडेंस है, प्रतिबाधा है। इसी प्रकार से Z22 है, उसकी वैल्यू Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 विच इज द इम्पिडेंस ऑफ सेकेंड लूप, और Z33 की वैल्यू है और Z4 प्लस Z5 विच इज द इम्पिडेंस ऑफ थर्ड लूप। और Z21 इक्वल टू Z12, ये देखते हैं अपन दोनों की वैल्यू माइनस Z3 है, तो विच इज द म्यूचुअल इम्पिडेंस बिटवीन द लूप 1 एंड लूप 2, ये है, ये अन्योन्य प्रतिबाधा है पास 1 और पास 2 के बीच में। इसी तरीके से Z31 इक्वल टू Z13 इज 0 है, विच इज द म्यूचुअल इम्पिडेंस बिटवीन लूप 1 एंड लूप 3। इसी प्रकार Z23 इक्वल टू Z32 इक्वल टू माइनस Z4 विच इज द म्यूचुअल इम्पिडेंस बिटवीन लूप 3 एंड लूप 2, अर्थात 2 और तीसरे पाश के बीच की अन्योन्य प्रतिबाधा। इन गिवन एग्जाम्पल द इक्वेशन फर्स्ट 2 and 3 फॉर द 3 लूप्स आल्सो कैन बी रिटन एज, इस फॉर्म में इसको अपन वापस लिख सकते हैं E00, Z11, Z12, Z13 जिसकी वैल्यू आपकी 0 है, Z21, Z22, Z23 और Z13 इसकी वैल्यू भी 0 है, और Z13 हाँ 13 और Z31 ठीक है, सही है 0। तो सॉल्विंग द इक्वेशंस फॉर द लूप, द करंट इन द लूप कैन बी डिटरमाइंड इफ अ नेटवर्क हैज a B branches and N nodes, then the number of such equations will be B minus N plus N। इन इक्वेशन को सरल करने पर हम देखते हैं कि यदि किसी नेटवर्क में B ब्रांच हो और N नोड्स हो तो कितनी इक्वेशंस अपन को प्राप्त होगी। तो इस सर्किट में दिए गए एग्जाम्पल में 5 ब्रांचेज हैं और 3 नोड्स हैं, तो अपन को करंट और इम्पीडेंस की 3 इक्वेशंस प्राप्त होगी। इन कॉम्प्लेक्स नेटवर्क किसी भी जटिल परिपथ में नंबर ऑफ इक्वेशंस n विल बी लार्ज, यदि ज़्यादा है तो इट इज कन्वेंट एंड इजी टू सॉल्व दिस यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। यदि डिटरमिनेंट मेथड से जटिल इक्वेशनों को सरल करना आसान होता है, तो इफ द डिटरमिनेंट ऑफ इम्पीडेंस मैट्रिक्स इज रिटन एज, इस दिस फॉर्म में अगर अपन को डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के फॉर्म में इम्पीडेंस को रखेंगे तो डेल्टा Z इक्वल टू Z1, Z12, Z13, Z21, Z22, Z23 इस फॉर्म में मैट्रिक्स फॉर्म में इनकी अपन देख सकते हैं। तो वो वैल्यू यहाँ पर रखी अपन ने Z1 की, Z12 की, Z13 की, ये वैल्यू यहाँ पर रख दी है। इस मैट्रिक्स को सरल करने पर अपन को ये चीज प्राप्त होगी, Z13 ये रहा, इसको अपन लेंगे, एक कोष्टक लगा तो, और इस वाले को गुणा करेंगे आपस में और फिर विद माइनस साइन इसको करेंगे, फिर माइनस Z3 और ये माइनस साइन ये है, तो इस तरीके से ये वैल्यू प्लस हो जाएगी और फिर इसको छोड़ेंगे, इस वाले को रोको, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, बचा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसको माइनस करके इसका करेंगे,
तो ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये चीज ये आ गई और ये इससे गुणा हुआ तो प्लस 0 का 0 आ गया। इसको सोल्व करा अपन ने तो Z4 Z5 कॉमन और ये Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 प्लस Z3 और Z4 Z5, ये इसको सरल करने पर अपन को ये चीज प्राप्त होगी। इफ नाउ द फर्स्ट कॉलम ऑफ Z मैट्रिक्स ये is replaced by the E matrix and the determinant is written as delta 1। अब यहाँ पर डेल्टा 1 क्या होगा कि इस फर्स्ट वाली जो मैट्रिक्स है Z की, इसको अपन ने E मैट्रिक्स से रिप्लेस कर दिया E000 से, देन ये कहलाएगा आपका डेल्टा 1 और इससे अपन को जो करंट प्राप्त होगा डेल्टा 1 इक्वल टू I1 इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा Z। डेल्टा Z की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, ये है, और डेल्टा 1 ये आएगा। तो इसी प्रकार से सेकंड कॉलम को की जो Z मैट्रिक्स है उसको E मैट्रिक्स से रिप्लेस करने पर जो डिटरमिनेंट प्राप्त होगा वो अपना डेल्टा 2 होगा, जिससे कि हमें I2 धारा प्राप्त होगी। तो I2 इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा Z। इन जनरल फॉर्म में जो है कि IR इक्वल टू डेल्टा R अपॉन डेल्टा Z हो जाएगा। वह यहाँ पर जो डेल्टा R है इज द वैल्यू ऑफ दैट डिटरमिनेंट विच इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग द R कॉलम ऑफ Z मैट्रिक्स बाय E मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट जो R है ये यहाँ पर Z में जो भी कॉलम है Z मैट्रिक्स का, उसको E कॉलम को से रिप्लेस करने पर जो प्राप्त होती है वो डेल्टा R है। फॉर दो सर्किट इन विच द वैल्यू ऑफ n-1 इज लेस देन b-n+1 और प्रॉब्लम वेयर द वोल्टेज एट डिटरमिनेट द नोड्स और जंक्शन एनालिसिस इज मोर यूजफुल। थैंक यू। बाकी इसके बाद का अपन अगले वीडियो में अपन आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप इसको देखिए और समझिए।